रामायण को लेकर हर किसी की अपनी एक सोच है। किसी को कास्टिंग पसंद आ रही है, किसी को नहीं। कोई पहले से ही तैयार बैठा है कि फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, और कोई बस इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि उनके मन में किसी और वर्जन के लिए ज़्यादा लगाव है। पर सच ये है कि बिना पूरी फिल्म देखे उसका फैसला सुना देना सिर्फ एक जल्दबाजी है। हमें ये समझना होगा कि अभी तक जो भी सामने आया है वो सिर्फ एक ग्लिम्स है, एक डायरेक्टर का विज़न, एक सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन। हर फिल्मकार अपनी तरफ से एक नई सोच और स्केल के साथ कहानी को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है। और अगर कोई भारतीय इतिहास और सनातनी संस्कृति की सबसे महान कहानियों में से एक को विश्व स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि बिना वजह निंदा। सनातन धर्म हमेशा सकारात्मकता, धैर्य और विवेक की बात करता है। हमारी परंपरा हमें बिना पूरी सच्चाई जाने किसी का विरोध करना नहीं सिखाती। इसलिए जब तक फिल्म में सच में कुछ अपमानजनक या गलत सामने ना आ जाए तब तक हमें सकारात्मक रहना चाहिए। और अगर भविष्य में वास्तव में कुछ मर्यादा के विरुद्ध दिखाएगा तो विरोध करने के लिए पूरा देश साथ खड़ा होगा। लेकिन अभी का समय बिना वजह नेगेटिविटी फैलाने का नहीं, बल्कि एक बड़े भारतीय प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का है। हाँ, वीएफएक्स में कमी हो सकती है, कुछ क्रिएटिव लिबर्टी भी हो सकती है, क्योंकि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया जो मर्यादा या भावनाओं का अपमान करता हो। इसलिए पहले फिल्म को आने दो, फिर उसकी अच्छाई और कमी दोनों पर बात करना बिल्कुल सही होगा। और जो लोग कहते हैं कि ये सब पैसा कमाने के लिए हो रहा है, तो सवाल ये है कि अगर कोई अपना पैसा एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोजेक्ट पर लगा रहा है तो उससे उसका प्रॉफिट क्यों ना मिले। सिनेमा एक इंडस्ट्री भी है और एक कला भी। अगर एक सच्ची फिल्म बनेगी, लोगों तक पहुंचती है और साथ में सफल भी होती है तो उसमें गलत क्या है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी फिल्म सिर्फ वीएफएक्स या ग्रांड विजुअल से नहीं चलती, बल्कि भाव से चलती है। और रणबीर कपूर से क्रिंज एक्टिंग की उम्मीद करना मुझे सही नहीं लगता। उनकी फैमिली का सिनेमा में योगदान और कला सब जानते हैं। सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी देश ने देखी है, और मोहित रैना जी को पहले ही भगवान शिव के रूप में दिल में स्वीकार कर चुके हैं। आज हाल ये है कि सिर्फ एक छोटे से ग्लिम्स ने इतनी चर्चा खड़ी कर दी जितनी कई फिल्मों के ट्रेलर भी नहीं कर पाते। देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रामायण का नाम चल रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और सच तो ये है कि जब किसी चीज़ को लेकर इतनी क्यूरियोसिटी हो तो लोग उससे देखने ज़रूर जाते हैं। इसलिए अभी से फ्लॉप या डिजास्टर जैसे शब्द बोलना समझदारी नहीं है, बल्कि नेगेटिविटी फैलाना है। हमें याद रखना चाहिए कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आस्था, एक भाव और एक विरासत है। हर युग में इसे नए रूप में सुनाया गया है और हर पीढ़ी ने अपनी रामायण देखी है। अगर आज की जनरेशन के लिए एक नए स्केल पर पेश किया जा रहा है तो हमें कम से कम उस प्रयास को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ये सिर्फ एक डायरेक्टर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देश के गौरव और भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक बड़ा प्रयास है। इसलिए जितना हो सके इस विषय और निर्देशक का सहयोग करिए, क्योंकि जब दुनिया भारत की कहानियों को बड़े स्तर पर देखेगी तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति को भी दिखाएगी। कुछ दृश्य कमज़ोर हो सकते हैं, कुछ बहुत प्रभावशाली भी। असली तस्वीर ट्रेलर और फिल्म रिलीज के बाद ही सामने आएगी। तब तक श्री राम का नाम लेकर इंतज़ार कीजिए, हाइप बरकरार रखिए और उम्मीद रखिए कि ये फिल्म दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाए। जय श्री राम।